जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने चैनल PWL में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट परीक्षा 13 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। सेकंड शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा तत्वार्थ सूत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कार्य किया जाता है। तो वह है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मराठा और मुगल के बीच लड़ा गया था। तो मराठा और मुगल के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सालाबाई का युद्ध, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक सरीसृप है, यानी कि सरीसृप का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा कछुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है कोलकाता शहर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं वे तमाम प्रश्न जो है आपको एक प्लेलिस्ट में अपलोड करा दिया गया है। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको बिहार स्टेट 2025 करके प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको हर वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो आप लोग एक बार जरूर देख के जाइए, काफ़ी सारा प्रश्न जो है उसमें से लड़ चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और एक बार जरूर देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वह है आपको ऑक्सीजन, यानी कि O2। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी होम रूल लीग का से जुड़े हुए थे। तो वह है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो वह है आपको भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी का पूछा जा रहा है। तो गंगा नदी का सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो वह है अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच लड़ा गया था। तो यह है आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव एक सिलेंट्रेट है। तो वह है आपको समुद्री अर्चिन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है वाराणसी, जिसे आप बनारस कहते हो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण है। तो वह है आपको क्लोरोफिल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो यह है आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग पूछते हो कि यह पीडीएफ जो है हमें कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको जो है बिहार स्टेट की तमाम अपडेट एवं नोटिस के साथ साथ आपको क्लास पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हर प्रकार की अपडेट जो है दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में हुआ था। तो वह है आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है। तो वह है आपको लक्षद्वीप, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो वह है आपको मीथेन, जिसे आप CH4 कहते हो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है, फेमस है। तो वह है आपको केरल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक काल से संबंधित है। तो वैदिक काल से संबंधित है ऋग्वेद, और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य करता है? तो वह है आपको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो वह है आपको अनुच्छेद 307। अब वित्तीय आपातकाल अब तक कितने बार लगा है? तो एक भी बार नहीं लगा है, यह भी बात याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था? तो वह है आपको पलासी का युद्ध भी और बक्सर का युद्ध भी, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक उभयचर है? सही उत्तर हो जाएगा मेंढक। मेंढक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपको बेंगलोर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व रक्त के आयरन का हिस्सा है? तो यहाँ पर सीधे आपको बता दिया गया है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर है, आयरन पाया जाता है मानव रक्त में, तो आयरन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था? तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे सुभाष चंद्र बोस भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, महात्मा गांधी भी थे, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच साझा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाती है? तो वह है आपको गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 19 से 22, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था? तो भारत और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था गोवा का युद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक मोलस्का का उदाहरण है? तो मोलस्का का उदाहरण है ऑक्टोपस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपको उदयपुर। उदयपुर जो है झीलों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक डीएनए का हिस्सा है? तो डीएनए का हिस्सा है ग्लूकोज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? वह है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो असम राज्य में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था? तो 1920 में जो शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा नहीं है? तो वह है आपको मालदीव। मालदीव जो है यह भारत का हिस्सा नहीं है, मिनी का है, लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है 25 से 28, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक अम्ल वर्षा के कारण बनता है? तो अम्ल वर्षा के कारण बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जूट जो है उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को नियंत्रित करता है? तो वह है आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का से संबंधित है? वह है आपको अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और सिखों के बीच लड़ा गया था? तो भारत और सिख के बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक पक्षी है? कौन सा जीव एक पक्षी है? वह है आपको पेंगुइन। पेंगुइन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपको कोची, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है आपको ऑक्सीजन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गंगा नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही प्रश्न था दोस्तों, जो आप सभी के साथ जो है एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हर प्रकार की अपडेट जो है दी जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।